Hello dear students, welcome you all to the channel of IM Foundation Headwinds। हमने क्लास 12th का एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज डिस्कस कर लिया है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर। हालांकि वो जो हमने डिस्कशन किया है वो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था। हम 12th के और भी वीडियोस लेकर आएंगे, लेकिन आज का जो हमारा डिस्कशन है वो क्लास 12th के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11th में एंड अप्रैल में वो क्लास 12th में चले जाएंगे और 12th की प्रिपरेशन उनको करनी है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बुक्स फॉर सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन। मेरे हिसाब से 12th क्लास में मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के लिए सीबीएसई बोर्ड उन बच्चों के लिए है ये वीडियो जो स्पेशली बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे, नॉट कि वो जेई और मेंस और एडवांस का है। जेई मेंस और एडवांस वालों को हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम देने पड़ेंगे, तो इसमें मैं जो बुक की सजेशन लिख रहा हूँ वो इस बात को तो ध्यान में रख के लिख रहा हूँ कि वो पर्टिकुलरली बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। हालांकि जो जेई का पेपर इस बार देंगे उनके लिए भी मैं इसमें बात करूंगा तो उनको बोर्ड की प्रिपरेशन अपने ही बचाए हुए समय में कैसे करना है और उनको किन बुक्स का सहारा लेना है। बुक्स के लिए जो सबसे पहली बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बच्चों दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, तो एनसीईआरटी की तो आपको दोनों वॉल्यूम परचेज करनी ही करनी है और ये कंपलसरी है। और मैं बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी जो आप लीजिए वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से लीजिए। लेटेस्ट पैटर्न कहने का मतलब न्यू एनसीईआरटी को आप प्रेफर करिए। हालांकि अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स हैं, इवन कुछ टॉपिक्स ज्यादा हैं, आपको उसमें से कुछ चीज कट ही करना होगा। तो वो तो जैसे आप पढ़ाई करेंगे 12th का तो वहां पे आपको जो सर पढ़ाएंगे वो डिस्कस कर देंगे उस चीज को। हालांकि जो बच्चे सीबीएसई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक बुक नहीं ली है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो न्यू एनसीईआरटी परचेज करेंगे। और एनसीईआरटी की दोनों ही वॉल्यूम आपको लेनी है, दैट इज वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसमें जो वॉल्यूम 1 है वो बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट को कंटेन करता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को करता है और रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स को कंटेन करता है। जबकि वॉल्यूम 2 जो है वो बेसिकली इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी एंड एलपीपी, ये चार बेसिक यूनिट्स जो है वो वॉल्यूम 2 में आते हैं। तो आपको ये तो करना ही करना है, ये हर हाल में करना, बहुत कंपल्सरी बुक है, ठीक है। लेकिन इस बुक में एक बात है कि क्वेश्चंस जो है वो थोड़े कम हैं, तो आपको कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक तो पकड़ना ही पड़ेगा। हालांकि एक और बात मैं कहूंगा कि जब आप एनसीईआरटी करेंगे तो एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एनसीईआरटी बुक्स को सॉल्व कैसे करना है, तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स सारे करने और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करने, एग्जाम्पल्स पूरे करने और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करने। नोट्स के पर्पज से बताऊं तो जैसे आपके क्लास में जो लेक्चर होगा दैट विल बी वेल एंड गुड, उसको आप करिए और सर आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे तो वो आप देखिए और उसके बेस पर एग्जांपल्स और एक्सरसाइज जो है बच्चों ये आपको खुद से ट्राई करना है। एनसीईआरटी के अलावा जो एक बुक और जहन में आता है मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, दैट इज आर.डी. शर्मा या फिर के.सी. सिन्हा। अब मैं इन दोनों बुक्स में आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये बुक्स में लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से तो आपको नहीं मिलेगा, इसमें तो डिटेल ही मिलेगा जनरली, लेकिन आप इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस के ख्याल से, मार्कआउट कर लेना होगा कौन कौन सा चीज सीबीएसई का सिलेबस में। ये दोनों बुक्स का मैं नाम एक साथ लिखा हूँ, आर.डी. शर्मा की और के.सी. सिन्हा की, लेकिन आपको ये दोनों नहीं परचेज करने हैं, आपको दोनों में से कोई एक परचेज करनी है। दोनों पैरेलल बुक है, बस डिफरेंस जो है वो आप नोटिस करिए। आर.डी. शर्मा में लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस। इस बुक में सफिशिएंट क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चंस है जो आपके प्रैक्टिस के ख्याल से बहुत है।
लेकिन ये वाली बुक में बहुत एक्सेस क्वेश्चन है, तो अगर आपके पास पूरा टाइम है और आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो आप आर डी शर्मा करिए। मैं आर डी शर्मा बुक स्ट्रांगली रिकमेंड करता भी हूं, तो सिर्फ बोर्ड वाले बच्चों के लिए रिकमेंड करता हूं। जेई वाले बच्चों को मैं आर डी शर्मा मना करूंगा, बिकॉज इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि उनको जेई की प्रिपरेशन करनी है और वो इतने वैरायटी के सवाल आर डी शर्मा के करेंगे। ठीक है, एक ही टाइप के आर डी शर्मा या केसी सिन्हा में बुक रिलेटिवली केसी सिन्हा का ज्यादा बेटर मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को, क्योंकि इसमें एक टाइप के आर डी शर्मा में कई सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, और केसी सिन्हा में क्या है, 4-5 टाइप के फॉर्म को कंबाइन करके एक एक्सरसाइज बनाया गया है, तो इसमें सफिशिएंट क्वेश्चन, ये भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। दोनों लेने की जरूरत नहीं है, आप दोनों में से कोई एक परचेज करेंगे। ओके, आर डी शर्मा की बुक भी आएगी आपकी 2 वॉल्यूम में, अब केसी सिन्हा की भी आएगी। तो और केसी सिन्हा की एक और बुक आती है जो अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस अलग अलग करके आती है, लेकिन वो उन बच्चों के लिए जो स्टेट इंजीनियरिंग और जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको केसी सिन्हा का सीबीएसई बुक लेना है, सीबीएसई क्लास 12th के लिए, क्लास 12th का ये आपको परचेज करना है। तो 2 रेफरेंस, एक तो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी दैट इज मैंडेटरी, ये तो आपको करना ही है, और इन दोनों में से आर डी शर्मा या केसी सिन्हा में से कोई एक आप रेफरेंस बुक प्रेफर कर सकते हैं। ये हो गई आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कि आपको करना है कैसे। अब दूसरी बात कि इन बुक्स को आप कैसे करें, तो इनके आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपका एक्सरसाइज क्वेश्चंस का होगा। आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद फिर आप सॉल्व्ड एग्जांपल की तरफ स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम और भी बुक्स का रिकमेंडेशन आपको करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक आपको 2 बुक सजेस्ट किए, एक तो टेक्स्ट बुक हमने एनसीईआरटी कराई है, और दूसरा हमने एक साइड बुक आपको रिकमेंड किया है, दैट इज कि आप आर डी शर्मा या केसी सिन्हा में से कोई एक, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये दोनों बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप कोई एक परचेज करें और उसको थॉरोली करें, पूरा करें उसको। अब हम चलते हैं अपने अगले डिस्कशन पे कि और हमें क्या बोर्ड के ख्याल से देखना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लेना चाहिए, सीबीएसई पीवाई, ठीक है, पीवाईक्यू हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ये बहुत मैंडेटरी है, ये इसके बिना आपका बोर्ड का प्रिपरेशन अधूरा है। तो सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आपको लेना है, ये आपको किसी भी पब्लिकेशन का मिल जाए बेटर है। ऐसे एमटीजी का जनरली चलता है, एमटीजी का, ठीक है, और ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, एमटीजी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, जिसको हम सीबीएसई चैंपियन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, सीबीएसई चैंपियन एमटीजी के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, या आप कोई भी क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी आपको चलेगा, क्वेश्चन बैंक भी यही होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही कंटेन करता है। तो किसी भी पब्लिकेशन का, एनी पब्लिकेशन जो आपको सही लगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई स्पेशल पब्लिकेशन या स्पेशल ऑथर का हम डिस्कशन कर भी नहीं सकते, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक ही होता है सबके लिए। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट आपको लास्ट 10 ईयर का, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स का आपको जरूर ये चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब ये आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बनानी, उसके बाद आपकी जो रेफरेंस बुक है, जैसे आप आर डी शर्मा या केसी सिन्हा में से कोई एक ट्राई करेंगे तो आप वो कर लेंगे। ये दोनों बुक्स आपको करने हैं जब आपका एक्सरसाइज हो रहा होगा क्लास में, तब क्लास के साथ साथ करिए। और उसके बाद जब ये दोनों आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको चैप्टर के एंड में एक चैप्टर का पीवाईक्यू साफ कर लेना है। इसके अलावा आपको किसी भी एडिशनल चीज की जरूरत नहीं, बाकी आप फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मैथ्स के लिए इतना सफिशिएंट है, आपको बस इतना ही करना है क्लास 12th में, और इसी के हिसाब से आपका हो जाएगा रिजल्ट। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जेई की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जेई में जो बुक्स और मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं वो तो करिए ही, आपको ये सारे बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 2 बुक लेनी है, एक एनसीईआरटी और एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
बोर्ड प्रिपरेशन के लिए these recommendations are for students preparing for JEE. स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर जेई, जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सिर्फ एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बोर्ड, बस यही 2 बुक्स आपको परचेज करनी है और इसी की प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी भी आप बना लेंगे साइड में और प्रीवियस ईयर आप एक चैप्टर के एंड होने पर करेंगे। बस इतना ही बुक लिस्ट है आपका, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा और बाकी हम लोग रेगुलर आपके टच में रहेंगे जिससे कि आपका छोटा से छोटा डाउट क्लियर हो जाए। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि खास करके वो बच्चे जो क्लास 11th में हैं उनको 12th स्टार्ट करने से पहले क्या कुछ कर लेना चाहिए। ओके, एक और बात, हमारी चैनल अगर आपको पसंद आ रही है और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको और चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।